लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती दिख रही है। इस बीच महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच 38 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार को फोन पर बातचीत की। तीनों नेताओं के बीच आम चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की 27 फरवरी को बैठक है। एमवीए के नेताओं की ओर से 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये 3 सीटें मुंबई उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीट है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि शिवसेना मुंबई के दौरान मुंबई की कौन सी 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि एमवीए गठबंधन मजबूत है और हर कोई अधिकतम सीटें जीतने के लिए एकजुट होकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्रकाश आंबेडकर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत चल रही है। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। जानकारी दे दे कि उम्मीद है कि महाराष्ट्र से ही अगर एनडीए को झटका लगेगा तो सबसे बड़ा झटका एनडीए को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एमवीए दे सकती है। 48 सीटों पर अगर खेल बिगाड़ दिया एनडीए का तो ये बड़ी चुनौती रहेगी। पिछली बार हम सभी ने देखा था किस तरीके से उद्धव और बीजेपी ने मिलकर काफ़ी हद तक विपक्षी पार्टियों को रोक दिया था, लेकिन इस बार उद्धव विपक्षी पार्टियों के साथ ही हैं। भले ही उनसे शिवसेना छीन चुकी हो, लेकिन शिवसेना छीने जाने के बाद, यानी कि शिवसेना उनके हाथ से जाने के बाद, ये पहला मौका होगा जब जनता की अदालत में वह पेश होंगे। जनता उन पर विश्वास जताएगी या नहीं, ये तो चुनाव में ही देखना दिलचस्प रहेगा। राहुल और उद्धव की फ़ोन पर बातचीत होना काफ़ी सिलसिलेवार है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी न्याय यात्रा में व्यस्त होने जा रहे थे और लगातार कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी, तो उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात किया करते थे, लेकिन अब नीतीश ने पाला बदल लिया है। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोर्चा संभाल लिया है।